एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में ब्रेक करना है। क्या? तो फॉर्मेट में ब्रेक करना है तो क्या करेंगे हम, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहले ले जाएंगे 2 से कितने मार्क में, 70 मार्क में, फिर 2 से 35 मार्क में। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 35 नहीं आएगा तो किसे ले जाएंगे, 3 से भी। 3 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा 35 तो हम ले जाएंगे 5 से, कितने मार्क में, 7 मार्क में। फिर अगला 7 भी प्राइम नंबर हो गया। तो जो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7। इस तरह से इसे हम प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड की तरफ देख लेते हैं। सेकंड है 156। इसको प्राइम फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो फर्स्ट में हमने किया था। 156 का एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। 2 से जाएगा कितने मात्रा में, 7 दूना 14 और 8 दूना 16। फिर 2 से 3 दूना 6, मतलब 3 2 जा 6 और 9 39। फिर 3 से 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 का 9। अब किससे जाएगा, 13 से, 13 एकम 13, ये हो गया। 13 1 जा 13 हुआ। तो अब 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा क्या, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13, यानी 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर कितना, 1 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो इस तरह से 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नंबर जो हमारा थर्ड है वो ये है, देखिए 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं हम, कितना, 3825। लास्ट के यूनिट डिजिट में 5 है तो कंपल्सरी की 5 से ही जाएगा। 5 से 5 7 35 और 3 38, मतलब 5 6 30 और 5 25, ये हुआ। और फिर किससे जाएगा, ये फिर जाएगा 5 से, ले जाओ। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। तो ये आया। अब किससे जाएगा, ये 5 से तो यहां पर चला गया। उसके बाद किससे जाएगा, देखिए 6 और 3 9, ये 3 से भी जाना चाहिए था, 3 से चल जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। देखिए ये पहले हमें 3 से ही लेकर जाना चाहिए था, हमें ध्यान नहीं आया, हमने 5 के चक्कर में लेकर 5 से चला गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 3 से लेकर चलेगा तो अभी कितने मत में जाएगा, अब ये जाएगा हमारे पास किससे, 3 से और जाएगा कितने मत में, 17 मत में। फिर अब किससे जाएगा, 17 3 जा 51, अब जाएगा 17 से 1 मर्द में। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया वो देख लो, कितना आया, 5 5 3 3 7। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 17। यहां पर 3 को पहले कर देंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 17। तो 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो ये आया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4 में क्या है, 5 00 और 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर जाना है तो लिख देंगे। अब यहां पर देखो ये जाएगा किससे, 5 से जाएगा, क्योंकि यहां पर लास्ट का इवन डिजिट 5 है तो हम ले जाएगा 5 से, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा ये। तो 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब 1 0 0 1, अब कौन से नंबर से जाएगा कि कट जाए, तो देखिए लेकर जाएंगे इसे हम 7 से। देखो 7 1 जा 7, 7 एकम 7, बच्चा कितना 3 3, तो 7 चौक 28 और बच्चा 21, तो 17 का 21। अब किससे जाएगा, 7 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 3 है तो नहीं जाएगा। तो 7 के बाद क्या लेकर जाएंगे हम, अब 9 से भी नहीं जाएगा तो अगला प्राइम नंबर है 11 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब अगला 13 से, तो ये होगा क्या 1। तो यहां पर प्राइम फैक्टर ऑफ
प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 5005। क्या क्या आया प्राइम फैक्टर 5 7 11 13। तो यहां पर लिखेंगे 5 गुने 11 7 गुने 11 और इंटू 13। तो इसका प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया कितने का 5000। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13 आया प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर। इसका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे क्या है सवाल। ये 7 4 2 9 74 29। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट और सेम क्वेश्चंस ऐसा ही है 7 4 2 9। अब देखो 7 4 2 9 यहां पर लास्ट में 9 है तो 9 किसी बच्चे को लगता है कि 3 से चल जाएगा बट अगर इसको जोड़ो तो ये तो 9 हो गया और ये भी 9 हो गया बट बच गया क्या 4। तो अगर सारे डिजिट का सम 3 से कट जा रहा है तब ये कटेगा 3 से बट ये और ये तो कट जा रहा है मतलब इसको ये 3 के टेबल में आएगा 9 7 और 2 को जोड़ दे वो भी 9 3 के टेबल में आएगा बट 4 नहीं आएगा तो 3 से इसे नहीं ले जाएंगे। इसका डायरेक्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर से जाता जाएगा लेगा कितना 17। देखिए 17 चौके 68 बचा कितना 2 6 और बचा 62। तो फिर 17 चौके 68 17 या 51 कितना था 62 था तो 62 में से 51 जाएगा तो बचेगा कितना 119। तो 17 7 19 से 17 7 19 से इतने मत में जाएगा। अब इससे जाएगा 19 से ले जाओ 19 के टेबल में कितने 19 दूना 38 19 दूना 38 और कितना बचा 19 या 57 23 फिर 23 के टेबल में 1 मर्थ में। तो 7429 का जो ऐसा नंबर है 7429 जिसका 3 ही प्राइम नंबर है जिसे एक आता है इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 7429 को काट पाए। तो यहां पर लिखेंगे क्या प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 बराबर क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने क्वेश्चन थे ये हमारे पास सारे इस तरह से 1 बाय 1 करके हम प्राइम नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे जिसके थ्रू आपको इस्तेमाल करके उसको निकाल सकते हैं। हमारा जो सवाल नंबर सेकंड है सवाल नंबर सेकंड जो है आपका वो इस पर बेस्ड है। 2 नंबर हमारी तरफ गिवन होगा 2 नंबर दिया रहेगा उसका हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमें वेरीफाई करना है कि अगर दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करें और उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो सवाल नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। फर्स्ट सवाल क्या है हमारा कि 26 एंड कितना 91 मतलब 26 और 91 का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम और इसे वेरीफाई करना है। तो पहले इसका हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 मतलब 26 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का क्या होगा 13 और मल्टीप्लाई में 2 मतलब 2 गुणे 13 बराबर 26 आ गया। और 91 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो 91 का क्या होगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना 2 मल्टीप्लाई 13 और कितना हो जाएगा ये नहीं होगा 2 तो होगा नहीं 13 मल्टीप्लाई 7 तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है इसका और निकालना है क्या एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 13 कॉमन है तो 13 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और वहीं अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के केस में करते क्या है जो नंबर कॉमन है वो तो एक बार आएगा मतलब 13 दोनों में 13 देखो दोनों में है तो एक बार 13 लिखेंगे और लिखेंगे 7 और लिखेंगे कितना 2। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मान लो कितना एलसीएम हमने निकाल दिया तो एलसीएम के लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 91 गुणे 2 182 आएगा। तो जो हमारे पास एलसीएम निकल कर आया एलसीएम कितना आया 182।
इतना काम हमारा हो गया। अब हम इसे वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें यह बताना है कि अगर जो दो नंबर हमारे पास दिए थे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें और उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ वैल्यू सेम आना चाहिए। तो करके हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू और उसके वेरिफिकेशन दोनों नंबर की वैल्यू सेम आएगी तो हमारा कैलकुलेशन सही है। तो हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर में होता है एलसीएम और होता है एचसीएफ। ये फर्स्ट नंबर क्या है? 13। सेकंड नंबर क्या है? 91 बराबर एलसीएम कितना है हमारे पास? 182 मतलब 182। एचसीएफ कितना है? 13 है। तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहीं पर कर देते हैं हम 91 का मल्टीप्लाई 13 से। 3 1 जा 3 और 27, ये 1 और कितना हुआ? 9। तो कितना हुआ? ये 3 और ये 8 और कितना हुआ? 11। 11 से कितना हुआ? 83। 13 का मल्टीप्लाई 19 1 से करेंगे तो क्या होगा? 91 नहीं 26 है। यहाँ पर 19 गलत हो गया। यहाँ पर 91 का मल्टीप्लाई 26 से करना है। तो 6 कम 6 9 छक 54 का 4, इसे मिटा दो। यहाँ पे 2 एकम 2 और 9 2 जा 18 18। 6 का 6 4 2 6 8 5 13 का 3 और 1 1 2 कितना आया? 2366। इसका मल्टीप्लाई आ गया कितना? 2 3 6 6। अब हमें ये देखना है कि 182 का मल्टीप्लाई 13 से करें तो क्या सेम आ रहा है? देख लेते हैं। 182 का मल्टीप्लाई 13 से। 3 2 जा 6 और 3 का 24 का 4 2 3 और 2 5 2 1 जा 2 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1। ये 6 और 6 8 5 13 का 3 1 और 1 2 कितना? 2366। क्या दोनों तरफ जो वैल्यू हमारे पास आई देखो तो दोनों तरफ सेम आई 2366 2366। तो हमारे पास वेरिफिकेशन हो गया। ये आपका ये नोट नहीं करना है आपको। आपको ये चीजें नोट नहीं करनी, आपको ये वेरीफाई करके ये चेक कर लेना है। और अगर हमारे पास दोनों तरफ सेम आती है, सेम आनी चाहिए, तो हमारे पास देखो वेरिफिकेशन में ये सेम आ गया। जो वेरिफिकेशन में सेम आ गया तो हमारा जो मेथड निकालने का है मतलब हमारा एलसीएम भी सही है और एचसीएफ भी सही है। तो इस तरह से हमें इस नंबरों का क्या करना है? वेरिफिकेशन भी करना है कि दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसके एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें, उसके एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट। अब हम देखते हैं सवाल नंबर सेकेंड क्या है। ये है हमारे पास 510 एंड 92। ठीक, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23, मतलब देखो 2 दूनी का 4 और 23 चौके 92, ये आ गया। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालने आए तो इस तरह से कर लीजिए। 510 का 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, फिर 5 से 55 25 और 5 एकम 5, फिर किससे? 3 से 17 3 51 और फिर 17 से तो कितना आया? 10 30 17 3 51। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17 ये आया। ठीक है, यहां तक आ गया। अगला काम हमारा निकालने के बाद एचसीएफ है और क्या है? एलसीएम है। एलसीएम है। एचसीएफ के लिए मैंने ये बताई थी आपको क्या कि हम वो चीजें करेंगे। थोड़ा सा इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2 इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 23। इसे तो सेम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। हमें निकालना है क्या, HCF। HCF निकालने के लिए एक चीज देखिए, इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें क्या है 2 की पावर 1 ही है। तो HCF निकालने के लिए जो पावर छोटा होता है, जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 1 वाला लेंगे, पावर छोटा वाला लेंगे, तो इसका HCF क्या होगा 2। ठीक होगा HCF। एलसीएम निकालने के लिए हम बड़े पावर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो ये वाले वैल्यू को लेंगे, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, आगे में 23 तो इसमें नहीं है तो आएगा, ये भी आएगा, उसके अलावा 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23 ये भी आएगा, ध्यान देना। तो एलसीएम निकल कर आएगा हमारे पास इसका 2 का पावर ये 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। अब देखिए 4 12 12 25 60, इसका एलसीएम कितना हुआ मल्टीप्लाई 60। अब इसका निकाल देते हैं कि किससे का 23 का मल्टीप्लाई 17 से, तो 17 का 21 ऐसे निकालो, 17 51 का 1 बचा 5, 17 दूना 34 और 5 39, ये यानी सीधे अगर हमें यहां से इसका एलसीएम चाहिए तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इसका मतलब क्या 391 का मल्टीप्लाई 60 से 0 0 0 6 9 6 54 का 4 5 18 और 5 23, ये 0 6 4 2 3 और ये 2, 23,460। ये कितना आया 23,460 ये आया, यानी इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 23,460 एलसीएम निकल कर आ गया, और एचसीएफ निकल कर आ गया क्या 2। एचसीएफ और एलसीएम निकल जाए उसके बाद का प्रोसेस हमारा क्या है, उसके बाद का प्रोसेस है किसका, उसके बाद का प्रोसेस किसका है बताइए आप भी, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया। अगला प्रोसेस हमारा ये है कि हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई उनके दोनों नंबर से करके चेक करें कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए अगर हम यहां पर क्या करें, वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन तो क्या करेंगे वेरिफिकेशन में, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम और एचसीएफ, यही करेंगे हम। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है 510, दूसरा 92, तो रख लो 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम 23,460 और एचसीएफ 2। इसका मल्टीप्लाई देखते हैं किसका, 510 का 92 से कितना आ रहा है, ये 0 ये 2 और ये 10, 9 1 जा 0 9 1 जा 9 और 9 5 45, तो 0 2 9 6 4 46,920 कितना आ रहा है इसका 46,920। 23,460 का देखते हैं मल्टीप्लाई करो, देखिए 0 1 जा 0, ये 6 2 जा 12 का 2 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, देखो 46,920 46,920, ये दोनों तरफ क्या हो गया सेम आ गया, मतलब एलएचएस और आरएचएस हमारे पास बराबर आ गया। तो वेरिफिकेशन भी हो गया कि दोनों तरफ एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करें और उनके दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों आपस में सेम आने चाहिए, तो यहां हमारे पास सेम आ गया, तो क्या हो गया सही हो गया। आगे का सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए जो मेथड का इस्तेमाल हमने पहले वाले क्वेश्चनों में किया था, इस क्वेश्चन में भी हम वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमें निकालना है एचसीएफ और निकालना है एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या कीजिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, जैसे मान लीजिए 336 मतलब 336 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम
तो पहले यहां पर हम क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में निकाल लेंगे। देखिए इसे 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से ये कितने मर्त में जाएगा, 8 मर्त में, और ये 4 मर्त में। फिर 2 से ये 4 मर्त में, ये 2 मर्त में। फिर 2 से ये 2 मर्त में और ये 1 मर्त में। अब किससे जाएगा, 3 से 7 मर्त में, और ये 7 से 1 मर्त में जाएगा। यानी जब हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। यानी अगर यहां पर बात करें तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 7 आएगा। एक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो 54 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 3 और मल्टीप्लाई में 2। मतलब 3 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 27। 27 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो 54 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या होता है, इसमें निकालना होता है एचसीएफ और दूसरा निकालना होता है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। एचसीएफ के लिए मैंने एक चीज ये बताई थी कि पहले दोनों में हम कॉमन चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन डिजिट कौन है। तो इसमें कॉमन डिजिट 3 है और इसमें भी 3 है और 2 है और यहां पर भी 2 है। तो एचसीएफ जब निकालना होता है तो हम पावर जिसका कम होता है, मतलब जो डिजिट कॉमन है और उसका पावर सबसे कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 है, तो एचसीएफ के लिए कम वाला पावर लेंगे, मतलब लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो पावर कम वाला लेंगे कब, जब एचसीएफ निकालना होगा। तो इसमें लेंगे क्या, 3। एचसीएफ कितना आ गया, 6। एलसीएम निकालने के लिए जब हम देखते हैं तो जो कॉमन पावर होता है उसमें हाईएस्ट वाला पावर देखते हैं। जैसे 3 की पावर 3 है, सबसे ज्यादा है तो 3 की पावर 3 वाला लेंगे, 2 की पावर 4 वाला पार्ट लेंगे यहां पर और मल्टीप्लाई, इसके अलावा 7 भी आएगा। ठीक, तो एचसीएफ तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 6 आ गया। बट अब निकालने की बारी आती है किसकी, एलसीएम की। तो देखिए जब हम यहां से निकालेंगे एलसीएम तो क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 27 और ये कितना होगा 16 और मल्टीप्लाई 7। तो 16 बलोत्रा से 112 का मल्टीप्लाई जब हम 27 से करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 का 4 1, 7 और 1 8 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 2 से करो 2 दूनी का 4 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना आया 4, 8 4 12 का 2, 7 2 9 और 1 10 और 30, कितना आया 324। मतलब ये कितना हो गया 203024। अब जब हमने एलसीएम निकाल लिया और जब हमने एचसीएफ निकाल लिया तो इसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है, तभी तो हमें पता चल पाएगा। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आपको प्रूफ करना है, ये बताना है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर में होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे इस क्वेश्चन का। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। तो लिखिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम और मल्टीप्लाई में एचसीएफ, ये होगा। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, देख लो यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर 336 है तो 336 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर क्या है 54। ये किसके बराबर में आना चाहिए, एलसीएम के। एलसीएम मतलब 324 और मल्टीप्लाई 6। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 6 चौका 24 का 4, 12 और 2 14 का 4 और कितना बचा 1 और 36 18, मतलब 18,144। अब इसका भी मल्टीप्लाई जब 54 से करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो कर लेते हैं आपके सामने, 336 का मल्टीप्लाई 54 से, तो 6 4 जा 24, 12 और 2 14 का 4, 1 12 और 1 13, ये 6 25 कितना हो जाएगा, 30 का 0 बच्चा 3, 15 और 3 कितना होगा 18 और 15 और 1 16, ये हुआ। कर लो, ये कितना हुआ 4, ये भी 4, 8 3 11 का 1, 6 7 और 1 8 और 1 18,144 और यहां पर भी क्या गया 18,144।
देखिए क्या हमारे पास एलएचएस और जो आरएचएस की वैल्यू है वो दोनों तरफ वैल्यू सेम है क्या? है। एलएचएस में भी हमारे पास 18,144 आया है और आरएचएस में भी 18,144 आया है। जब दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन सही है। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। अभी तक हमने दो क्वेश्चनों को दो डिजिट हमारे पास हुआ करता था, मतलब एक छोटा डिजिट और एक बड़ा डिजिट। बट अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो क्या है देखिए, 12, 15 और 21 हमारे पास 12, 15 एंड 21 है। तो पहले क्या करेंगे, हम 12 का लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी का 4, 4 तिये 12। 15 का 3 मल्टीप्लाई में 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 21 का हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में 7। अब निकालना हमें एचसीएफ और निकालना है क्या, एलसीएम। तो यहां पर निकालिए आप क्या, एचसीएफ और निकालेंगे हम क्या, एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सब में कॉमन देखो, कॉमन क्या, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा 3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट में लिखे तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3, और ये तो आइजेटिज है और ये भी आइजेटिज है। जब एलसीएम की बारी आती है तो एलसीएम वाले में देखते हैं हम क्या, कि जो कॉमन हमारे पास पार्ट है तीनों में, कॉमन वाला पार्ट तो लेंगे ही लेंगे, मतलब 3 आएगा ही आएगा। 3 के अलावा क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। इसके अलावा और क्या आएगा, 5 भी आएगा जो इसमें है, 7 भी आएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, देखिए ये 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, तो कितना होगा 12 और 7 बच्चे 35, मतलब 35 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। 12 5 जा 60 का 6 बच्चा 6, ये 60 का 0 बचा 6 और 12 3 जा 36 और 6 42। कितना आ गया एलसीएम इसका, 600 420। यानी अगर हमारे पास इस तरह के 3 डिजिट दिए हुए हैं तो हमें पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इसका एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है। अप्लाई कौन सी मेथड करनी है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो ये मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में 17, 23 और 29, मतलब है 17, 23 और 29, 19, 29। इसका 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई में 17 आएगा। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई में 23 आएगा। 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई में 29 आएगा। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लेंगे तो हमें निकालना होगा क्या, एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में एचसीएफ हमें गिवन है, जैसे दो नंबर है 306 एंड 657। इसका जो एचसीएफ वो गिवन है हमारे पास 9, और इसमें हमें बताना है कि एलसीएम क्या है। हमने तुरंत अभी कुछ मिनट पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी हमारे पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर में होता है। हमने ये पढ़ा था अभी। तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कौन कौन सा दे रखा है, 306 एंड 657 बराबर, हमें इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ गिवन कितना है 9, और हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम।
अब ये एक चीज देखिए कि जो 9 है 9 मल्टीप्लाई में एलसीएम के साथ हमें एलसीएम निकालना है, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 306 मल्टीप्लाई 6 5 7 और इसके ऊपर में 9 और बराबर में आएगा क्या एलसीएम, ये आएगा। 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो क्या आया 34 मल्टीप्लाई 6 5 7, तो यहां से निकल कर आएगा हमारे पास क्या एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई 6 5 7 का मल्टीप्लाई 34 से, तो क्या हो जाएगा 7 का 28 का 8 बचा 2, 20 और 2 22 1, 20 और 2 22 का 2 बचा 2 और 6 का 24 और 2 कितना होगा 26, 17 का 21 का 1 मतलब 7 3 जा 21, 15 और 2 17 का 7 बचा 1, 18 और 1 19, कितना हुआ 8, ये 3, 13 का 3, 11 और 1 12 और 1 2, 22,338, तो कितना हो जाएगा 22338। तो जो इस नंबर का हमारे पास एलसीएम निकल कर आया वो एलसीएम क्या हुआ, ये हुआ। मतलब अगर हमारे पास कोई दो नंबर गिवन हो और उसका एलसीएम भी गिवन हो, अगर एचसीएफ पूछ दे हमसे तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर में एचसीएफ और इनटू एलसीएम निकाल सकते हैं वहां से। अगर हमारे पास इसी नंबर का गिवन होता कि आपके पास एलसीएम ये है, तो आप मुझे बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो फिर भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता। जो इस बार के क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन इसी तरह के आए थे कि जो एलसीएम था एचसीएफ था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया हुआ था, तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और वहां से उस चीज को फाइंड कर देंगे। आई होप ये सवाल समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या, ये क्वेश्चन जो था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सवाल नंबर 4 था। चलते हम सवाल नंबर अपने 5 की तरफ। ये कह रखा है कि 6 की पावर n जो है वो कैन नॉट एंड विथ 0, मतलब 0 पर ये समाप्त नहीं हो सकती, एंड विथ 0, ये 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होंगी। इसका रीजन क्या है, देखिए अगर हम क्या करें, n एक नेचुरल नंबर है तो n की जगह पर हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। अगर कोई भी नंबर 0 पर समाप्त होता है इसका मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझिए इसकी। ये कहना चाहता है कि 6 की पावर अगर n ले, मतलब n की जगह पे अगर 1 पुट करे, 2 पुट करे, 3 पुट करे, 4 पुट करे, 5 पुट करे, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होती है। इसका रीजन बताइए। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है जिसका लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें दो कॉमन फैक्टर हमारे पास जरूर आएगा, एक 2 और दूसरा क्या 5, मतलब 2 और 5 का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर कोई भी नंबर ऐसा है, कोई भी ऐसे एक डिजिट है जिसके लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, अगर मैं बात करता हूं 20 की, तो 20 में भी 0 आने के पीछे रीजन है कि 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई क्या है 5, मतलब देखिए तो 2 और 5 इसके फैक्टर में आया है कि नहीं आया है, आया है। बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए 6 की पावर n है, ये मैंने n के जगह पर 1 लिया, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 6 की पावर n के जगह पर क्या था 1, तो मैंने n के जगह पे 1 पुट किया तो 6 की पावर 1 हुआ। इसका फैक्टर क्या आया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 आया। अगर इसी 6 की पावर n को मैं n के बराबर में क्या लूं 2 लूं, क्योंकि n हमारे पास कह रखा है कि नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर है। अगर मैं 6 की पावर 2 पुट करता हूं इसका मतलब क्या कि 6 की पावर 2 मतलब 6 और मल्टीप्लाई 6। जब एक 6 का फैक्टर 3,2 आया था तो दो 6 का फैक्टर 3,2 और 3,2 आ सकता है, यहां पर। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए हमने 6 की पावर n के जगह पर मैंने अगला नंबर लिया 3, तो मैं अगर इसे लिखूंगा 6 की पावर 3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि 6 3 बार आपस में, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6। अगर एक 6 का जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब मल्टीपल है 3 2, तो 3 का क्या होगा वही होगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 होगा।
तो मुझे एक बात बताइए कि अगर 6 की पावर अगर हम n लेते हैं, मतलब n बार ले, 100 बार ले, 200 बार ले, तो क्या ये कभी भी इसके फैक्टर में 5 आ रहा है क्या? क्या 5 और 2 आ रहा है क्या इसमें? अगर कोई भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है 0 पर वो खत्म होता है, इसका मतलब कि उसके अंदर 2 कॉमन फैक्टर जरूर आ रहा है। मल्टीपल में 5 आना जरूरी है, बट 6 के मल्टीपल में कहीं पर भी 5 हमारे पास नहीं आ रहा है। यही रीजन है कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। यही रीजन है। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम लिख देते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 because any number end with 0 it must two common factor factor 2 and 5, मतलब कि कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड करेगा, इसका मतलब कि उसके 2 कॉमन फैक्टर जरूर आने चाहिए, वो 2 और 5 होना चाहिए। बट द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 is end with 2 and 3, so it is not possible। अगर कोई भी नंबर लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 आता है, इसका मतलब उसके 2 कॉमन फैक्टर या 2 मल्टीपल जरूर हैं, 2 और 5। लेकिन जो 6 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर हो रहे हैं, वो हो रहा है 2 और 3 हो रहा है, वहां पर 5 नहीं आ रहा है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि 6 के पावर जब n हम लेंगे तो वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। आई होप कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको ये चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, करके जाना। मिलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे, हमें ये बताना है। देखिए जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर पेयर में कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए हमने लिया 4 और हमने लिया क्या 6। अभी जो 6 और 4 के नंबर का जो पेयर होगा वो कंपोजिट होगा कि नहीं होगा, वो इन बातों पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर 4 लेता हूं तो 4 का कॉमन फैक्टर क्या आता है 2 और आएगा क्या 4 और आएगा क्या 1। और 6 का भी अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो मान लीजिए ये 1 आएगा, मतलब 1 से भी कटेगा 6, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। मतलब कोई भी दो नंबर का जो पेयर है, अगर उसकी मोर देन, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई भी 2 नंबर का पेयर जिसके मोर देन 2 कॉमन फैक्टर हो, क्या 2 कॉमन फैक्टर हो, मतलब कि 2 से अधिक नंबर से अगर वो नंबर कटता है तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर। किसी भी 2 नंबर का पेयर जिसके एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी 2 नंबर का 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो सेम हमारे पास करना क्या है, हम एक नंबर को लेकर के चलते इस वाले को। तो देखते हैं ये वाला नंबर हमारे पास क्या है। ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस का क्या है 13। अगर मैं इसमें से 13 कॉमन कर लूं, मतलब 13 को कॉमन करता हूं तो बचेगा क्या 7 मल्टीप्लाई 11, 13 तो बाहर कॉमन हो गया तो बचेगा क्या 1 और प्लस का इस 13 की जगह पे 1 बचेगा। तो देखिए ये हुआ 13, 7 का मल्टीप्लाई 11 से तो 77 और प्लस का 1 तो कितना हुआ
13 मल्टीप्लाई में 78। अच्छा एक चीज बात बताइए, मैंने अगर इसका मल्टीप्लाई किया तो मैंने ए एज्यूम किया कि एक नंबर यहां पर आया एन नंबर आया। अब 78 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकाले इसका, तो ये किससे जाएगा? ये 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा 3 से, क्योंकि 8 7 15 हो जा रहा है, और 15 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कि इस नंबर का फैक्टर कौन कौन सा है? एक तो 2 है, दूसरा 3 है, और तीसरा क्या है? 13 है कि नहीं? क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 78 का मल्टीप्लाई मैं 13 से करूं, 13 से, तो कोई एक नंबर आएगा जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 भी होगा, 3 भी होगा, और 13 भी होगा, 13 भी होगा। मतलब उस नंबर को 2 भी काट सकती है, 3 भी काट सकता है, और 13 भी काट सकता है। तो क्या इसका कॉमन फैक्टर है जो 2 से ज्यादा है? ये तो कंफर्म हो गया एक नंबर के लिए। अब हम अपने चलते हैं सेकंड वाले नंबर पर। तो जब हम सेकंड वाले नंबर पे चलेंगे, तो सेकंड वाला नंबर हमारे पास क्या था? ध्यान देना आप एक बार। सेकंड वाला नंबर है 7 6 5 4 3 2 और प्लस का 5। इन सारे चीजों में देखो क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो मैंने क्या किया? 5 को बाहर कर लिया, तो बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6, और इस 5 की जगह पर 5 कॉमन हो गया, तो बचा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और 2 और प्लस का 1 हुआ। ठीक है, 5 हमारे पास बाहर कॉमन है। इसका मल्टीप्लाई 7 42 42 मल्टीप्लाई 12 और दूना 24 24 और प्लस का 1। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम कितना आ रहा है। मतलब 24 का मल्टीप्लाई 42 से करें तो क्या होगा? 4 दूना 8 और 4, फिर 4 चौका 16, 1 और 1 9, कितना हुआ? ये हुआ 8 10 का 0 9 1 10 1008। मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 5 1008 1008 और प्लस का 1, ये आया। मतलब एक चीज समझिए यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, 5 इनको जब ऐड करेंगे तो ये 1009 आएगा, 109 आएगा, आएगा ना? इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लो इसको पहले, तो कितना हो जाएगा? 5 0 और 4 5 5045 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 5045 को 5 भी काट सकता है, 1009 भी काट सकता है, इसके अलावा भी एक कोई नंबर्स होगा 1 भी काट सकता है, इसे काट सकता है। तो क्या इस भी नंबर का जो कॉमन फैक्टर, ये मोर देन 2 कॉमन फैक्टर है कि नहीं है? मतलब कि 2 से ज्यादा नंबर हैं जो इस नंबर को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि कॉम्पोजिट नंबर तभी कहलाएगा जिसके एक से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर आएंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो क्या हमारे पास जो ये नंबर और ये नंबर है, क्या इनके मोर देन 2 कॉमन फैक्टर है? तो जब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, इसका भी एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, इसका भी एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। हम इसको लिख देंगे क्या? प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया कि अगर किसी भी 2 नंबर का पेयर ऐसा हो जिसका कॉमन फैक्टर मोर देन 2 हो, मतलब 2 से ज्यादा नंबर से कटता हो, तो वो नंबर जो कंसीडर होता है वो कॉम्पोजिट नंबर के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो ये ऐसे ही नंबर का पेयर था जिसके 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर थे, तो हमने इसे कॉम्पोजिट नंबर घोषित कर दिया। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। इस तरह का है कि एक सर्कुलर पार्क है। देखिए ये ऐसे सवाल है कि एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क पर किसी एक ही पॉइंट से, मान लो यहां से 2 लड़के दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक का नाम है आपके पास क्या? सोनिया, और एक का नाम है रवि। तो जो सोनिया है, सोनिया यहां से चलना स्टार्ट करती है, और चलने के बाद ये टोटल एक राउंड को घूमने में टोटल 18 मिनट लेती है। कितना लेती है? सोनिया लेती है 18 मिनट। ठीक है, और इसी जगह से एक हमारे भाई साहब है रवि, जिनका नाम है रवि। रवि भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है इसी पॉइंट पर।
इस पॉइंट पर चलना स्टार्ट करते हैं, बट ये लेता है कितना, जो रवि है, रवि उसी ट्रैक को चलने में लेता है 18 मिनट। कितना? 18 मिनट का समय लेता है। तो हमारे सवाल में ये पूछा है कि हाउ सपोज द बोथ स्टार्टेड द सेम पॉइंट ऑन दैट सेम टाइम। तो ये कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? तो देखिए, अगर इस तरह का सवाल आए कि ये लेता है कितना, ये 18 मिनट लेती है, ये 12 मिनट लेता है, सॉरी ये 12 मिनट है, इस तरह का सवाल है। अब सवाल में ये पूछा हुआ है कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो कुछ मत कीजिए, 18 का कॉमन फैक्टर निकालिए। तो देखिए 3 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 2, 3 का 9, दूना 18, और 12 का कॉमन फैक्टर 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई में क्या होगा 3। हमें निकालना है इसका एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए और एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए पावर सबसे बड़ा देखते हैं, तो 3 के पावर 2 है, तो बड़ा वाला लेंगे, मतलब 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर बड़ा वाला, तो 2 के पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब 9, 2 के पावर 2 का मतलब 4, तो 9 चौका 36। तो 36 मिनट बाद, मतलब 36 मिनट जब बीत जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से रवि और जहां से सोनिया एक ही समय से एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट की थी, तो 36 मिनट के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या आपको ये बातें समझ आई कि कब रवि और कब सोनिया आपस में मिल पाएंगे? 36 मिनट के बाद। अगर 8 बजे चलते हैं तो 8:36 में रवि और सोनिया आपस में मिल जाएंगे। 10 बजे चलते हैं तो 10:36 पर रवि और सोनिया एक दूसरे को मिल जाएंगे। 2 बजे चलते हैं तो 2:36 पर रवि और सोनिया आपस में मिल जाएंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेज दें ताकि वो भी इस चीज को जान पाए और सीख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।